अगर 2-3 दिन 4 दिन के अंदर अगर काम नहीं शुरू किया गया, ब्रेकर का, पट्टे का, सर्विस रोड का, एंट्री के बोर्ड का अगर नहीं शुरू किया गया तो जीसीबी लेकर, जेसीबी मशीन लेकर मैं खुद मालेगांव बाईपास के ऊपर नेशनल हाईवे के रास्ते को तोड़ देंगे। हम एक भी गाड़ी नहीं जाने देंगे। हाँ, अभी आधा घंटा पहले 40 गांव फाटा के ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर एक फैमिली, एक आदमी और एक उसकी घरवाली, एक बच्चा एक्सीडेंट के अंदर एक्सपायर हो गया। 2 दिन पहले अभी स्टार होटल के पास भी एक व्यक्ति और 2 बच्चे जख्मी हो गए। 2 बच्चे, एक व्यक्ति की जान चली गई। और आप अगर देखेंगे ये साल भर 2 साल के अंदर तो चौपुल्ली से लेकर मनमाड़ चौपुल्ली से लेकर 40 गांव फाटा और यहाँ से लेकर चिक्कलवाड़ तक, यानी हर 1 दिन 2 दिन गैप करके अपघात होता है, एक्सीडेंट होता है और कई लोगों की जान चली गई। अगर हम उसका रिकॉर्ड निकालेंगे तो मैं समझता हूँ कि नेशनल हाईवे नंबर 3 के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर मौत कई हुई है तो ये मालेगांव तालुके के अंदर हुई है। और इसका कारण है कि जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है, जो हमारा मालेगांव तालुका का जो नेशनल हाईवे का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर न ब्रेकर है, न ब्रेकर के ऊपर वाइट पट्टा नहीं मारा गया कलर, ना ही यहाँ पर मालेगांव शहर इतना बड़ा शहर है, लाखों की संख्या के अंदर आबादी है, वहाँ पर सर्विस रोड बनी ना। मालेगांव शहर के अंदर एंट्री करने वाले रास्ते के ऊपर इनका बोर्ड भी नहीं लगा है कि मालेगांव शहर के अंदर इस तरफ जाना है, राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। ना चौपुल्ली के ऊपर आप देखो तो वहां पर भी बोर्ड नहीं लगा है। यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी का के ऊपर तो मेरा पूरा आरोप है, स्पष्ट आरोप है कि मालेगांव शहर और तालुके की जनता के साथ ये भेदभाव करता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो भी प्रमुख है, तो ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे लोगों की जान बहुत अनमोल है, चाहे वो शहर के लोगों की हो चाहे तालुके के लोगों की हो। अभी घी गांव के अंदर 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, लोग बहुत गुस्से में हैं। और यहाँ का जो प्रशासन है, महसूल प्रशासन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एडिशनल कलेक्टर बैठे हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रमुख जिनके ऊपर ये काम करने का जवाबदारी शासन ने निश्चित की है, वो हमारे जिलाधिकारी महोदय है जो नासिक में बैठते हैं। इनकी जवाबदारी है कि ये प्रश्न जो है ये इतना गंभीर है, जिससे लोगों की मौत हो जा रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसके ऊपर आज लोगों का बहुत गुस्सा है। वो किसका एक्सीडेंट हुआ, वो मालेगांव के थे या बाहर के थे, ये विषय ये नहीं है। विषय ये है कि इंसानियत, चाहे वो कोई भी समाज का हो, चाहे कोई भी गांव का हो, चाहे कोई भी राज्य का हो, वो नागरिक है, वो हमारे देश का नागरिक है, उनकी जान चली जा रही है और प्रशासन सो रहा है। तो ये अब नहीं चलेगा और इसके लिए आज हमने यहाँ पर आज धड़क हम बैठे हैं। अगर सक्षम अधिकारी आकर यहाँ पर हमको आश्वासन देना पड़ेगा, 2-3 दिन के अंदर काम शुरू करना पड़ेगा। और अगर 2-3 दिन 4 दिन के अंदर अगर काम नहीं शुरू किया गया, ब्रेकर का, पट्टे का, सर्विस रोड का, एंट्री के बोर्ड का अगर नहीं शुरू किया गया तो जीसीबी लेकर, जेसीबी मशीन लेकर मैं खुद मालेगांव बाईपास के ऊपर नेशनल हाईवे के रास्ते को तोड़ देंगे। हम एक भी गाड़ी नहीं जाने देंगे। कार्रवाई करना है वो, पर उसके लिए भी हम तैयार है। लेकिन अगर किसी की जान हम बचा सकते हैं तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। और इसके लिए आज हमने इसकी शुरुआत कर दी और इसको अब अंतिम लड़ाई, आखिरी लड़ाई हमको आर और पार की लड़ना है। प्रशासन ने काम नहीं शुरू किया तो हम लोग जेसीबी लेकर पूरा नेशनल हाईवे खोद डालेंगे।
और नेशनल हाईवे के ऊपर भी ट्रैफिक का कोई भी परिणाम हो, इसके जवाबदार जिलाधिकारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी रहेंगे और यहाँ का लोकल प्रशासन रहेगा। वहाँ बैठ जाओ नीचे, गाड़ी नहीं अंदर। इससे पहले है ना, ये अंबिका होटल के पास में 2 लोगों अभी 3 लोग एक्सपायर हो गए, एक बच्ची 2 लोग अभी जस्ट। अभी 2 दिन पहले स्टार होटल के पास में एक ट्रैक्टर से पूरा वो आदमी चला गया। ये रोड के ऊपर हर एक दिन 2 दिन गैप करके इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो रहा, लोग डायरेक्ट मर जा रहे हैं, है ना। अथॉरिटी वाले हमारे मालेगांव तालुके के साथ, हमारे मालेगांव तालुके की जनता के साथ भेदभाव जो कर रहे हैं, इसका तुमको प्रशासन जानू नहीं है क्या? तुमको इसका एहसास नहीं है क्या? गंभीरता नहीं है क्या? और मैं इसलिए मैसूर डिपार्टमेंट को बोल रहा हूँ, बात ध्यान रखो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये कलेक्टर साहब के नेतृत्व के अंदर ही जिले का कामकाज और नियोजन देखती है। ये मुझे पता है, मेरे लोगों को पता नहीं होगा अलग बात है। अभी आप आश्वासन देंगे कि जो ब्रेकर का विषय हमारा एक, दूसरा विषय है कि जो पट्टे मारने का वाइट 2, तीसरा विषय है कि सिर्फ यहाँ 40 गाँव फाटे पे लाइट है, लेकिन पूरे यहाँ से लेकर पूरे चौखुल्ली तक सिर्फ राइट नहीं है, पूरे रास्ते के अंदर लाइट नहीं है। सोनगांव फाटा हो गया या स्टार होटल के पास के वहाँ पे लोगों का आने जाना है, मालदा फाटे के ऊपर है, तो ये यहाँ पर लाइट नहीं है, तो वो लाइट का हो गया। तीसरा प्रश्न ब्रेकर का हो गया। चौथा प्रश्न हमारा जो शहर के अंदर जाने वाले, आप तुम नासिक से आओ, बोर्ड दिखते ही नहीं कि मालेगांव इधर से जाने का, लोग सीधा आ जाते हैं, या इधर मालेगांव यहाँ तो दरेगांव तो इतना गंभीर परिस्थिति है कि यार लोग सीधे चले जाते हैं, ये ना मालूम भी नहीं, और रास्ता इतना छोटा रास्ता है, और अगर कोई इधर वाला इधर टर्न मारा तो गाड़ी लेके उड़ जाता, वो बोर्ड नहीं लगे रहे। और सबसे गंभीर बात ये है कि भेदभाव नहीं है तो क्या है कि मालेगांव इतना बड़ा महानगर पालिका क्षेत्र और उसको सर्विस रोड नहीं, सर्विस रोड लेआउट के अंदर छूटा है। आप लेआउट निकाल के देखो, सब सर्विस रोड है, अगर अतिक्रमण होगा, एक्रोचमेंट होगा, तुम वो निकालो, वो काम शुरू करना पड़ेगा। मैं शुक्रवार तक, अगर आप बोलेंगे कि हम शुक्रवार तक ये सब काम शुरू कराएंगे, तो हम यहाँ से उठ जाते, और शुक्रवार से नहीं करेंगे तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं जीसीबी लेकर नेशनल हाईवे नंबर 3 को मालेगांव बाईपास के ऊपर तोड़ डालूँ, ये समझ लो। बैठो ना, तुमको बैठने। स्पीड ब्रेकर, लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग करो, वाइट पट्टी, सर्विस और सर्विस। स्पीड ब्रेकर का काम कल सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो उसके बारे में मैं फॉलो करता हूँ। और नहीं, जेब्रा बेल्ट पट्टा मारना, स्पीड ब्रेकर है, पूरी लाइटिंग है, लाइट को इनके पास इतना, अरे ये कट में नहीं हमको ही दे रहे हैं, यानी हम पैसे भी दे रहे लोग और जान भी दे रहे, ये कौन से धंधे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी शुक्रवार आपने बोला एक काम, तो मैं कल सुबह 11 बजे से आपका स्टार्ट होगा। एक काम से क्या, बाकी भी ना, जेब्रा पट्टे, ब्रेकर, लाइट या अपना बोर्ड, एंट्री के बोर्ड, 3 दिन के काम, सर्विस रोड पूरा 3 दिन के काम है साहब। हाँ, सर्विस रोड का तुम एक मालेगांव के अंदर बाकायदा एक तुम्हारे कार्यालय के अंदर एक बैठक बुलाओ कि उन्हीं अली अड़चन होंगी तो हम उसका करेंगे ना। और लाइट 4-5 स्पॉट जो है, सोनगांव फाटा है, मालदा फाटा जो सोनगांव हुआ है, वो ये यहाँ का एक है, ये यहाँ का जहाँ से अपना दरेगांव वाला एंट्री है वहाँ पर है, तो ये लाइट वो लगाने में क्या उसको है, पैसे वसूल कर रहा ना, कट में थोड़ी दे रहा है सर्विस। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ना, आपके जो सब्जेक्ट उनमें से एक सब्जेक्ट जो है स्पीड ब्रेकर का, मैंने उनसे बात की, मुझे स्पीड ब्रेकर का पता था, बाकी जो ऐसा है, बाकी जो नहीं अभी तुमको ये जो तीनों प्रश्न शुरू कर रहा, लेकिन ये जो बाकी के प्रश्न के लिए प्रशासन की लापरवाही, मालेगांव में बुलाओ, मालेगांव में बुलाओ और मीटिंग लो तुम्हारे का। मैं देखो सर, तुम आश्वासन दे रहे, हमको भी यहाँ सोना नहीं है, रहना नहीं है,
हमको लोग प्रशासन को जगाने के वास्ते जो सोयल है ना कुंभकर्ण की नींद जगाने के वास्ते बैठना पड़ा। तो मेरा ऐसा बोलना है कि हमारे आश्वासन अगर फेटाड़ भी दिए, कल नहीं भी करेंगे, हम आज टूट जाएंगे, लेकिन मैं शुक्रवार के बाद भी तोड़ डालूंगा रोड। हम क्या करेंगे मुझे मालूम है, गुना दाखिल करेंगे, जेल भेज देंगे। तैयार हो जनता के लिए, अगर लोगों की जान बच रही है और उसके लिए कुर्बानी देना तैयार हम। कल अगर उसको बुलाओ इधर, ठीक है? कल मैं बोला था उसको। चलो गाड़ी रोको, गाड़ी आगे जाने मत दो। नेशनल हाईवे की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नेशनल हाईवे की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नेशनल हाईवे की दादागिरी।